dear kids, how are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publications, and the name of the book is Science for Everyone Class 3. Now we will start chapter number 15 and the name of the chapter is Weather and Season. इस चैप्टर में हम वेदर और सीजन के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स. देखिए बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उन्हें ध्यान से देखिए. एंड लिंक देम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग सीजन. राइट एस फॉर समर, डब्ल्यू फॉर विंटर एंड आर फॉर रेनी. पिक्चर को देखिए और उसको लिंक करिए कि ये पिक्चर कौन से सीजन से रिलेटेड है, समर से, विंटर से या फिर रेनी सीजन से. सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. You know that the earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. आप सबको पता है कि हमारी धरती के चारों तरफ एक लेयर है हवा की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. The condition of the air around the earth is called weather. तो जो एयर की कंडीशन है कहाँ पर, अर्थ के चारों तरफ, उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर दिन पर दिन चेंज होता है, घंटे के घंटे चेंज होता है. कभी तो बहुत गर्मी लगने लगती है, कभी ठंड लगने पर लगती है. सम टाइम इट्स रेन. कभी रेन होती है मॉर्निंग में, लेकिन आफ्टरनून में बारिश होती ही नहीं, बिल्कुल ड्राई होता है. सम टाइम इन द मॉर्निंग इज सनी. कई बार सुबह सुबह बहुत गर्मी होती है और शाम को वेदर क्लाउडी हो जाता है. Thus the weather keeps changing now and again. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग वेदर. The wind, sun, clouds and rain are the main factor that cause change in the weather. वेदर के चेंज में विंड, सन, क्लाउड्स और रेन ही क्या है, मेन फैक्टर्स हैं. सबसे पहले हम विंड डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. विंड कैन ब्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन. किसी भी तरफ से हवा चलने लगती है. द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है और वेदर का प्लेस ले लेती है. नेक्स्ट है विंड फोर्स. द विंड फोर्स जस्ट लाइक द विंड डायरेक्शन अफेक्ट द वेदर. व्हेन विंड डज नॉट ब्लो एट ऑल, जब हवा नहीं चलती तो कैसा रहता है, इट्स अ स्टिल डे. बहुत आराम का दिन रहता है. लेकिन कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, उसे हम विंडी डे कहते हैं. एंड व्हेन विंड ब्लो वेरी स्ट्रांगली, और जब बहुत तेज विंड चलती है उसे हम स्ट्रॉमी डे कहते हैं. कहते हैं ना, आज तो आंधी तूफान आया. नेक्स्ट है सनशाइन. अ ब्राइट सनशाइन ऑलवेज मेक द एयर वार्म. इट इज अ सनी डे. जब बहुत ज्यादा सूरज चमकता है तो दिन कैसा रहता है, गर्म रहता है, इसीलिए हम उसे सनी डे कहते हैं. द सन रेज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉल इन अ स्लैंटिंग मैनर. सुबह के समय सूरज की किरणें निकलती हैं और धीरे धीरे स्लैंटिंग वे में वो छिपने लगता है. सो द वेदर इज कूल इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में वेदर कूल रहता है और इवनिंग में भी. आफ्टरनून में क्या होता है, सूरज की तेज किरणें हमारे सर के ऊपर गिरती हैं और बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट वेदर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंजेस द वेदर. टेम्परेचर भी वेदर को चेंज करता है. हाई टेम्परेचर होता है तो समर होता है, दिन बहुत गर्म होते हैं. जब लो टेम्परेचर होता है तो रिजल्ट क्या होता है, सर्दी आ जाती है और दिन कैसे हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं. नेक्स्ट है क्लाउड. क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डे. जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है सनी डेज की तुलना में. दिस इज बिकॉज द क्लाउड्स ब्लॉक्स द सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. However, cloudy nights are warmer than clear night. और cloudy night बहुत ज़्यादा वार्म होती है अकॉर्डिंग टू क्लियर नाइट के. दिस इज बिकॉज द क्लाउड, क्योंकि क्लाउड अलाउ नहीं करते हीट को कहाँ पर, धरती पर आने के लिए. नेक्स्ट है रेन, हेल एंड स्नो. These affects the weather by cooling it. वो वेदर को कूल करके अफेक्ट करती हैं. Rain, hail and snow get different names based on the form in which water falls from the sky.
तो ये 3 नाम अलग अलग इसलिए हैं, ये उस पर दिए गए हैं जैसा क्या वाटर किस फॉर्म में धरती पर आ रहा है। गीला गीला आ रहा है, पानी बह रहा है तो रेन है, अगर ओले गिर रहे हैं, बर्फ आ रही है तो वो स्नो है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ वेदर। द वेदर इफेक्ट्स आर वेज ऑफ लिविंग। वेदर से हमारे जीने की प्रक्रिया पर भी अफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारी हैबिट्स चेंज हो जाती है, खाने की, कपड़े पहनने की और भी बहुत एक्टिविटीज की। एक उदाहरण मैं देती हूँ, वी लाइक टू ईट लाइट फूड ऑन अ हॉट डे। जब गर्मी होती है हमें हल्का खाना खाना अच्छा लगता है। हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वूलन कपड़े हम तब पहनते हैं जब दिन बहुत ठंडा होता है। हमें ठंडा पानी गर्मी के दिनों में पीना अच्छा लगता है और सर्दी के दिनों में हमें चाय कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है। वी फील मोर एक्टिव ऑन अ कोल्ड डे देन अ हॉट डे। हॉट डे की तुलना हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं कोल्ड डेज में। ड्यूरिंग द रेनी डेज में क्या होता है, मक्खी मच्छर उड़ते हैं, हर जगह होते हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं, जैसे क्लोरा, मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्ट। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। जब हमें एडवांस में ही वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू हमें वेदर की रिपोर्ट मिलती है। वेदर फोरकास्ट आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, पायलट, फिशरमैन एंड नेविगेटर्स। तो वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है या अच्छी होती है? फार्मर्स के लिए, पायलट्स के लिए, फिशरमैन के लिए और नेविगेटर्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। द सेम वेदर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ मेक्स अ सीजन। जब बहुत दिनों तक या बहुत हफ्तों महीनों तक वेदर एक जैसा रहता है तो उसे हम सीजन कहते हैं। सीजन थोड़े थोड़े महीनों बाद चेंज होता है। देयर आर मेन 3 सीजन। 3 मेन सीजन होते हैं पूरे साल में, समर, मॉनसून एंड विंटर। 2 मोर सीजन, और भी 2 मोर सीजन्स होते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग, जो कब आते हैं, इन सीजन्स के बीच में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे सीजन नहीं होते, इसीलिए इनको मेन सीजन में नहीं जोड़ा गया। Some places are hotter than other and have longer summer। और कुछ जगह पर ज़्यादा दिनों तक वेदर गर्म रहता है तो वहाँ पर लॉन्ग समर्स होते हैं। Some places are very cold in winter than other। और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सबसे पहले हम समर के बारे में पढ़ेंगे। समर में डेज लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। द सन शाइन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बहुत लंबे समय तक सूरज चमकता है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म सीजन होता है। गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हमें वाटरमेलन, मैंगो और कुकुम्बर खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है मॉनसून। दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज रेनी सीजन। मॉनसून को हम रेनी सीजन भी कहते हैं, जिसमें काले घने बादल आसमान में छा जाते हैं। नेक्स्ट है विंटर सीजन। विंटर सीजन में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। सन थोड़े ही टाइम के लिए क्या होता है, चमकता है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फ गिरती है और बहुत ज़्यादा ठंडे दिन होते हैं। सर्दियों के दिनों में हम वूलन कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ऊन हमारी बॉडी को गर्माही देती है। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन। द वेदर इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। स्प्रिंग सीजन में ना मौसम गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ अ प्लीजेंट सीजन। ये बहुत ही प्लीजेंट सीजन होता है। बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत सुहावना मौसम होता है। नेक्स्ट है ऑटम सीजन, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। लीव्स टर्न येलो एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज ड्यूरिंग दिस सीजन। ऑटम सीजन में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, इसीलिए तो इसे पतझड़ का मौसम कहा जाता है। नाउ टाइम फॉर समिंग अप। द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड वेदर। द सन, विंड, क्लाउड, रेन, टेम्परेचर cause change in weather. Weather keeps changing day by day. Advanced information about the weather is called weather forecast. Winter, spring, summer, monsoon and autumn are seasons.
Now time to do some exercise. Exercise A, darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1, the sun, wind and cloud decide the. क्या decide करते हैं? Location of place, function of place, weather of place, none of the above. तो सही आंसर है weather of a place. Number 2, which of the following is not an activity of summer season? Sipping cold drinks, sitting before the fireplace, wearing cotton cloths, none of the above. इनमें से कौन सी एक्टिविटी हम समर सीजन में नहीं करते? तो बी वाला सही है, सिटिंग बिफोर द फायरप्लेस। आग के आगे हम नहीं बैठते गर्मियों में। नाउ एक्सरसाइज बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए आप टी लिखेंगे, गलत के लिए आप एफ लिखेंगे। द सन शाइन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इन समर देन इन विंटर। नो, दिस इज फॉल्स। Number 2, when a loo blows, it makes the weather very cold. जब लू चलती है तो वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। No, this is also false. वेदर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। The snowfalls make the weather warm. जब स्नोफॉल होती है तो वेदर बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। No, this is also false. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise C. Fill in the blanks with the word given below in the box. अब आपको fill in the blanks करनी है। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से। Number 1, many different flowers grow in that season. बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं कौन से सीजन में? तो सही आंसर है स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। Number 2, रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड। रेनी सीजन को और भी क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है मॉनसून, MONSOON, मॉनसून। Number 3, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दैट सीजन। पेड़ अपने पत्ते कब झाड़ते हैं, कौन से सीजन में? तो सही आंसर है ऑटम, AUTUMN, ऑटम सीजन। Rest of the part you have to do by yourself. Dear kids, I hope you liked this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.